Good morning, all of you. There is dedication of luck in the legs of Mashate. हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे थे पार्ट थर्ड, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है पार्ट थर्ड ये बिल्कुल जीरो लेवल से हम कर रहे हैं, बाईलिंगुअल भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि इंग्लिश टू इंग्लिश हम चल रहे हैं। व्हेन वी हैव गिवन इन द सेंटेंस as well as along with along with together with in addition to a customer to डायरेक्ट हमें विद मिले। ये जब सेंटेंस में हमें मिलते हैं ये वर्ड्स की वर्ड्स को हमें ध्यान रखना है। हम करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब ये सेंटेंस में वर्ड आते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2, तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज करना है। एज वेल एज, along with, together with, in addition to, accustomed to, with, ये जब वर्ड्स आते हैं हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ध्यान रखना है। सेंटेंस लिखा मैंने, हाँ जी मैंने सेंटेंस लिखा the CM, the chief minister as well as BJP leaders the chief minister as well as BJP leaders a new scheme on poverty the chief minister as well as BJP leaders new scheme on poverty in the parliament at this time। अब हम इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। अगर हम नॉर्मल बेसिक 10th क्लास हो गई या फिर नॉर्मल जो राजस्थान के एग्जाम है वो हो गए, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, पटवारी, ग्राम सेवक, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और हमें ऑप्शन में अगर ही हमें ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स करवाए, तो सबसे पहले में रूल क्या समझना है कि जब सेंटेंस में एज वेल एज, along with, together with, in addition to, customer to and then with आए सेंटेंस में, तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ये है। एक बार अगर आप रूल समझ जाओगे ना उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिक ले लोगे। और यह बीजेपी लीडर्स, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लीडर्स, अदरवाइज लीडर्स यू कैन राइट नाउ, यू कैन यूज नाउ। अब हमें यहाँ देखना है ऑप्शन हमारे पास कितने हैं। ऑप्शन हमारे पास जैसे मैंने बोला, आपको लिखा मैंने are announcing, ओके डायरेक्ट हमें were announcing, had announced, और मैंने बोला is announcing। हमारे पास 4 ऑप्शन है और ऑप्शन फिफ्थ हमारा जो है ऑल, जैसे हमने बोला ऑल आर दीज बोल सकते हैं या फिर नॉट रिक्वायरमेंट। तो हमने ये सेंटेंस में देखा, अब हमें देखना है एज वेल एज सेंटेंस मिला। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन, द चीफ मिनिस्टर है, तो मैं चीफ मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार तो मैं प्लूरल, तो हमारा दोनों वर्ड्स हमने काटे। इसके बाद हमें सेंटेंस में एक डेफिनेशन और मिली है एट दिस टाइम। जब सेंटेंस में एट दिस टाइम आता है हमारा तो हमें इज आर एम आईएनजी का यूज करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन हमारा इज अनाउंसिंग, ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से करना है। अदरवाइज दो पार्ट में, एक हमारा पार्ट आता है जैसे मैंने बोला द मैथ टीचर, सपोजिंग दैट मैंने लिखा द मैथ टीचर
the math teacher along with our along with students are playing cricket at this time। अगर ये क्वेश्चन आ जाए हमें एसएससी लेवल के अंदर हमें एरर निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है? जब सेंटेंस में along with, together with, in addition to, accustomed to, with, as well as है, तो हेल्पिंग रो हमेशा किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या? मैथ टीचर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है और स्टूडेंट्स क्या है? सेकंड सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग था, यहाँ क्या आ जाएगा? इज प्लेइंग। क्या सेंटेंस है? इज प्लेइंग। ये हमारा एरर था। विच पार्ट ऑफ एरर, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच पार्ट इज एरर एंड देन यू हाउ टू राइट नाउ, तो हमें आपको अंडरलाइन करके दे दे क्वेश्चन की, इस तरीके से आप बताओ कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो ये जो बैंक के क्वेश्चंस आते हैं, बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, किस तरीके से हमें करना है ये हमें पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड देन पार्ट डी। तो हमें किस पार्ट में एरर रहेगी हमारी? हाँ जी, तो मैंने लिखा यहाँ ए, तो यहाँ हमारा सी पार्ट में आपकी एरर रहेगी। तो विच पार्ट इज एरर, अदरवाइज ऑप्शन हमें क्या दिया होता है? नो एरर। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आया था कि किसी बच्चे ने बोला आई के साथ इज आर में से आर आ सकता है, राइट है। आई एज वेल एज दे, जैसे मैंने बोला आई एज वेल एज ही, तो ये अगर अब ये जज नहीं रहा हमारा। आई एज वेल एज ही एम वर्किंग हार्ड, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ए किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, तो आई के साथ आई एज वेल एज ही एम वर्किंग हार्ड। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर हमें इस तरीके से मिले क्वेश्चन, अब इसमें देखें क्वेश्चन का, आई एज वेल एज ही वॉज वर्किंग हार्ड इन दोज डेज when I was studying in school। पास्ट की कोई हैबिट बता रहा है तो भी हमें रूल तो हमारे वही है। इन दोज डेज आ जाए तो हमें किसका यूज करना है? वॉज वर आईएनजी का। अब हमें जब सेंटेंस में एज वेल एज मिल जाए तो हेल्पर ऑफ किसके अनुसार आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट। आई के साथ भी वो जाता है, ही के साथ भी वो जाता है। नेक्स्ट रूल, जब सेंटेंस में हमें नॉट ओनली बट आल्सो, हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं, ध्यान रखना, पार्ट थर्ड, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर। अगर ये सेंटेंस में आते हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हमें यूज करना है, सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला नॉट ओनली शीता, but also girls making a noise in the classroom today।
एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से क्वेश्चन का यूज किया टुडे। तो जब सेंटेंस में टुडे आता है तो हमें इज आर एम आईएनजी का यूज करना है। अब हमें देखना है नॉट ओनली सेंटेंस में, नॉट ओनली बट आल्सो हमें आर सेंटेंस में। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम, इस तरीके से हमें काम को करना है और ये टुडे को देख के हमें इज आर में फील करना है। अगर हमारे पास पास्ट की कोई हैबिट है, पास्ट का कोई सेंस आ रहा है, तो हमें वहाँ क्या यूज करेंगे, वॉज वर आईएनजी का, और एक्शन थर्ड आ रहा है तो हमें क्या करना है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें हैज हैव में से एक को सिलेक्ट करना है, और एक्शन थर्ड आ रहा है तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हमने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक्स किए, किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, इस तरीके से आपको मैनेज करना है। ओके, इट इज इन फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।